Online lecture is System of Medicine, the new era of electrohomeopathy, study guided center, pathology, disparity, track part 4. बट ऑल्सो आज का प्रोग्राम जो है रिसर्च से नहीं बल्कि नर्वस सिस्टम से लिया गया है. सो स्टार्ट. नर्वस सिस्टम डिटेल डिस्क्रिप्शन. ये पैथोलॉजिकल फंक्शन फंक्शन के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. जब भी कोई कॉम्प्लिकेशंस होती है नॉर्मल या एबनॉर्मल्स या नॉर्मल्स सॉरी नॉर्मल एबनॉर्मल्स जो की कंडीशन जो पाई जाती है हमारी बॉडी के अंदर, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन nervous system. So the nervous system is the divide into two major part. नर्वस सिस्टम यहाँ पे दो मेजर पार्ट, बड़े पार्ट के अंदर डिवाइड हो रहे हैं. एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसे सीएनएस कहते हैं. दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जिसे पीएनएस कहते हैं. इट्स क्लियर. इस नर्वस सिस्टम पे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की मेडिसिन जो होती है यहाँ पे स्केप करके ले लेते हैं जिससे समझने में भी आसानी रहेगी. F1 है. ओके. नर्वस सिस्टम एफ के लिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में F1 है. और ये नर्वस सिस्टम दो मेजर पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जैसे स्टार्ट में सीएनएस एंड पीएनएस कहते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम फर्स्ट, इसमें ब्रेन पहला पार्ट, कंट्रोल टॉथ टॉथ मेमोरी, इमोशन, मोटर स्किल्स, विजन, ब्रीदिंग एक्सेट्रा. ये ब्रेन इस चीज़ को मेंटेन करता है. याददाश्त, इमोशन जो हमारे चेहरे पे आती जाती रहती है, जो हम फील करते हैं या कोई हमसे या हम किसी से फील करते हैं, मोटर से स्किल्स, जो हमारे बिहेवियर्स होते हैं, जो हमारे काम करने की कैपेसिटी होती है, या जो एक स्पेशल एक क्वालिटी होती है काम करने की, स्किल है, योग्यता है जिसे कहते हैं. विजन्स जो हमारे सोचने और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है, जैसे कि मुझे कुछ करना है, तो एक हमारा विज़न है कि हम आगे लाइफ में बढ़ कर के आगे लाइफ में मुझे कुछ करना है. ब्रीथिंग, और यहाँ पर हमारे जो है सांस लेने को, लेना और छोड़ना दोनों यहाँ पर ब्रेन कंट्रोल कर रहा है. सेरिबेलर, इनके भी तीन पार्ट हैं. सेरिबेलम हायर फंक्शन थिंकिंग. सेरिबेलम का काम है सोचना, स्पीच बोलना, डिसीजन मेकिंग. अगर किसी पेशेंट के अंदर स्पीकिंग एबनॉर्मलिटीज़ देखी जा रही है, या चीज़ें भूल जाती हैं, याददाश्त नहीं बराबर रहती है, बोलने में किसी तरीके की रुकावट है या हेजिटेशंस है, या लैंग्वेज चीज़ें भूल जाते हैं, याद नहीं रहती, वक्त पे सही चीज़ सही वर्ड्स नहीं निकलते, डिसीज़न जब जैसा लेना चाहिए वैसा ले नहीं पाते, डिसीज़न लेने में देर होती है, ये सेरिब्रम की प्रॉब्लम्स हो सकती है, जो हायर फंक्शंस में इंक्लूड है यहाँ पे. सेरिबेलम सेरिबेलम कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस. दूसरे हिस्से में ये हमारे बॉडी का जो बैलेंस बनाए रखता है. कभी कभी देखते होंगे कि अचानक बैठे बैठे या गिर गए, या फिर चलते चलते गिर जाते हैं, तो हमारा बॉडी का जब बैलेंस सेरिबेलम में किसी तरीके की एबनॉर्मलिटीज़ पाई जाती है या होती है या सडनली होती है कभी, या लॉन्ग टाइम के लिए हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी का बैलेंस ख़त्म हो जाता है और हम गिर सकते हैं. ब्रेन स्टीम कंट्रोल वाइटल फंक्शन, हार्ट बीट और ब्रीथिंग.
ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के वाइटल फंक्शन, जिसमें हार्ट है और ब्रीथिंग है मेन है। अगर हमारी किसी की वजह से ब्रीथिंग कैपेसिटी लो हो गई, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगी, या सफोकेशन होगा, हार्ट बीट एबनॉर्मल हो जाएगी, हार्ट बीट कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ब्रेन स्टेम। अब यहाँ क्या समझ में आ रहा है, हम F1 जब नर्वस सिस्टम की मेडिसिन जब यूज़ कर रहे हैं, तो क्या ये पूरे पूरे ब्रेन पे काम कर रही है। हम F1 देते हैं तो मेमोरी को मेंटेन करता है, कंट्रोल थॉट्स, इमोशंस को मेंटेन करता है। इसमें स्पेसिफिक F1 यूज़ की जाएगी, अकेले F1 ही ये सारी चीज़ों को यहाँ पे कंट्रोल कर लेगी। मोटर स्किल, स्किल को निखारने का काम करेगी, उभारने का काम करेगी। विजन्स नहीं बन रहे हैं, अगर हम फैब्रिफी को F1 देते हैं, तो विजन्स उसके जो क्लाउडी हैं, क्लियर नहीं हो रहे हैं, वो अपना कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो यहाँ पे विजन उसके क्लियर बनेंगे और डिसीजन ले सकेगा। ब्रीदिंग, अगर सफोकेशन हो रही है किसी की, किसी बात को सोच करके, किसी कोई चीज़ जैसे ख्याल आता है या फिर कोई हादसा हो जाता है, ऐसी कंडीशन में सांस लंबी लंबी आती आती रहती है, तो यहाँ पे भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। यहाँ तो F1 देने पे इस चीज़ को यहाँ पे एक ही मेडिसिन से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई किसी के सोचने में किसी की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, तो यहाँ पे हम F1 को दे करके थिंकिंग कैपेसिटी को मेंटेन कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। स्पीच, बोलने में अगर किसी तरीके की लड़खड़ाहट है या प्रॉपर उसके जो वॉइस है वो क्लियर नहीं हो रही हैं, तो यहाँ पे हम दे करके इसे मेंटेन कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। डिसीज़न अगर कोई प्रॉपर वे में नहीं ले सकता है किसी चीज़ के बारे में, तो कुछ दिन अगर हम F1 को चलाते हैं तो डिसीज़न प्रॉपर वे में मेंटेन करें। तो ये F1 कहाँ काम कर रही है, सीधे सेरेब्रम पे, कंप्लीट नर्वस सिस्टम पे काम करने की वजह से सेरेब्रम इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए हमारा ये जो सेक्शन है काम करेगा। सेरेब्रम के लिए कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, अगर किसी की बॉडी का बैलेंस नहीं बन पा रहा है, बोलना कुछ चाहता है, कहना कुछ चाहता है, या फिर चलते चलते गिर जाता है, या उसे चक्कर आ रहा है, तो यहाँ पे बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस के लिए हम F1 को यूज़ करेंगे, जो सेरेब्रम में पूरा पूरा काम करेगा और हमारी बॉडी का के कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करेगा और बैलेंस को मेंटेन करेगा। ठीक है। ब्रेन स्टीम, F1 यहाँ पे वाइटल फंक्शन, अगर किसी के हार्ट की प्रॉब्लम्स है, किसी हो रही है या ब्रीदिंग की आ रही है, तो यहाँ पे अगर हम F1 देते हैं तो हार्ट बीट्स को नॉर्मल करेगा। अपनी जो इनके जो मेडिसिन है हार्ट की, एंजाइटी 3, वहाँ पे इसके साथ मिल करके अच्छा रिस्पॉन्स देगा और बेहतर हार्ट बीट को बनाएगा। ठीक, इसी तरीके से ब्रीदिंग को ये नॉर्मलाइज कराएगा। स्पाइनल कॉर्ड, अब पहला है ब्रेन, दूसरा यहाँ पे सेक्शन आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड। ट्रांसमिट सिग्नल्स बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉडी। जब हमारी बॉडी रेस्ट की कंडीशन में होती है, ये स्पाइनल कार्ड के ज़रिए ब्रेन ब्रेन सिग्नल ट्रांसमिट करता है स्पाइनल कार्ड के ज़रिए पूरी बॉडी के, बगैर किसी रुकावट के, या फिर हम सो रहे हों या आराम की कंडीशन में तब पर भी, क्योंकि हमें ये एक्टिव बनाता है। अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि अगर किसी तरीके की स्पाइनल कार्ड से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स है, जैसे कि कंजेक्ट कर गई है, कभी आर्म्स या लेग्स वन साइड हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाता है कि वो टाइट हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम जब S5 के साथ F1 को ऐड करते हैं, तो स्पाइनल कार्ड के जो फंक्शंस को मेंटेन करता है, और जिसके ज़रिए से F1 पूरी बॉडी पे काम कर पाता है। कहाँ, किसके ज़रिए से, स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए से। ओके। और जब हम अपने ऑयल के अंदर F2 अगर मिलाते हैं और स्पाइन के ऊपर हम इसको पेंट करते हैं या लगाते हैं, तो ये सिग्नल्स पूरी बॉडी में अगर नहीं ट्रांसमिट हो रहे हैं, किसी वजह से ब्रेक कर रहे हैं, जैसे कहते हैं कि यहाँ पे
सेंसलेस पार्ट हो गया, सेंस नहीं प्रोवाइड कर रहा है, सुन्न हो गया, ये झुन पड़ गई है, तो ऐसी कंडीशन में ये F2 अपनी जो कोऑपरेटिव मेडिसिन है, सहायक मेडिसिन के साथ मिल करके यहाँ पर उसके सर्कुलेशन को सही करके और सेंसलेस एरिया को रिमूव कर देता है, नॉर्मल कर देता है। तो चलते हैं यहाँ पर हम ये फार्मूला भी को भी देते हुए चलते हैं। हम्म, जैसे कि सेरेब्रम यहाँ पर आ गया, कोऑर्डिनेट बैलेंस, ब्रेन स्टेम, ठीक है। यहाँ पर हम आ जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड। हार्ट बीट में यहाँ पर हम ले लेते हैं एंजाइट को 3, ठीक। इसको हम ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं क्योंकि ये लेक्चर्स अलग थे। ब्रीथिंग में हम इसे पेक्टोरल के साथ यूज़ करेंगे। पी यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, ये पी के मीन्स है एक पेक्टोरल। पेक्टोरल में कम P1 P2 P3 P4 आ जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो फार्मूला है स्पाइनल कॉर्ड को स्पंज करने के लिए या आयल लगाने के लिए, तो यहाँ का जो फार्मूला हम तैयार कर रहे हैं, S5 लेते हैं, S5 प्लस F2 और F1। F1 कहाँ पे लेंगे? इंटरनल यूज़ के लिए। F2 लेंगे एक्सटर्नल यूज़ के लिए। यहाँ पर हम एंजाइट को 1 लेंगे इंटरनल के लिए, ओरल के लिए। इसी तरीके से एक्सटर्नल के लिए हम A2 लेंगे और कई जगह पे हम A1 को भी एक्सटर्नल यूज़ कर सकते हैं। प्लस अब यहाँ पे आता है कि हमें नेगेटिव या पॉजिटिव यहाँ पर रिस्पॉन्स लेना है। बॉडी अगर हाइपर है, सेंसिटिविटी बढ़ी हुई है जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम आ रही है और पेन ज़्यादा हो रहा है, या जैसे सियाटिका वगैरह की कंडीशन होती है, तो वहाँ पे हम वाई का यूज़ करते हैं। निगेटिव में हम वाई यूज़ करेंगे, पॉजिटिव में हम अ, हाँ, अगर पॉजिटिव केस है तो नेगेटिव, नेगेटिव केस है तो पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम वाई यूज़ करते हैं नेगेटिव पॉजिटिव के लिए और आर ई यूज़ करते हैं पॉजिटिव के लिए। ओके। अगर हम इसे ऑयल में मिक्स करते हैं F2 हटा करके, A1 वाई आर ई, तो हमारी बॉडी के अंदर अगर सेंसिटिविटी बढ़ी हुई है तो ये सेंसिटिविटी कम करने का काम करेगी। आर ई अगर हम साथ में ऐड कर देते हैं, जैसे पैरालाइज पोजीशन होती है, कंजेक्ट हो जाती है बॉडी, नर्व अकुमुलेट कर जाती है, तो ऐसी कंडीशन के लिए यहाँ पे ये बॉडी को फ्री करने का काम करती है। ओके। हाँ, स्वेलिंग ज़रूर होगी, तो यहाँ पे कंडीशन अकॉर्डिंग कंडीशन हम C5 का भी यूज़ करते हैं इंटरनली, एक्सटर्नली ज़रूरत पड़े। ये हमारा फार्मूला। इंटरनल अगर पैरालिसिस के लिए देंगे तो A1 के साथ देंगे, आर ई बहुत माइनर डोज में देंगे। ओके। और अगर नहीं समझ में आता तो यहाँ पर फिर हम WE भी कर सकते हैं। ओके। ट्रांसमिट सिग्नल्स बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ बॉडी। अब जब हम इंटरनल देंगे तो ब्रेन से ट्रांसमिट होने वाले सिग्नल्स, अगर किसी वजह से स्पाइनल कॉर्ड में कहीं सूजन है जिसकी वजह से प्रॉपर वे में सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, जैसे अक्सर सुना गया है कि स्पाइनल कॉर्ड में सूजन आ गई है, वो थोड़ा सा तिरछी हुई बैंड हो गई है या स्पेस आ गया है, तो ऐसी कंडीशन में जब हम विद हाँ, अगर स्पाइनल कार्ड के स्ट्रक्चर में किसी तरह की प्रॉब्लम आई है तो C4 की जगह हम C5 की जगह हम C4 यूज़ करेंगे और जी का यूज़ करेंगे जब पेन होगा। तो ये प्रैक्टिस हम मेडिसिन के अंदर अलग से हम इस चीज़ को सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक्सटर्नल आयल के लिए बता रहे थे, लेकिन इसमें खास करके साथ साथ हमने मेडिसिन भी दे दी है
कि अगर किसी को स्पाइनल कॉर्ड में पेन हो रही हो तो S5 प्लस F1 प्लस A1 प्लस C5 प्लस WE दे सकते हैं। अगर कंजेशन है, उसे एक्सटर्नल देना है, तो हम S5 प्लस F2 प्लस A2 प्लस C5 प्लस RE कर सकते हैं। ओके। बोन स्ट्रक्चर की वजह से बोन में किसी तरह की प्रॉब्लम सारी बोन की वजह से है, जैसे स्पाइनल कार्ड क्रैक कर गई है या फ्रैक्चर हो गया है, रैप्चर हो गई है, तो उस कंडीशन में हम C4 का यूज़ करेंगे। ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS जिसे कहते हैं, दूसरा पार्ट है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, यहाँ PNS जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। क्रेनियल नर्व एंड स्पाइन नर्व। चलो ठीक है, क्रेनियल नर्व पे हमारी जो फंक्शनल मेडिसिन आती है वो इस तरीके से है। PNS पे आएगी, वर्क करेगी। S5। ओके। कनेक्ट CNS लिम्स एंड ऑर्गन्स। अगर लिम्ब एंड ऑर्गन से किसी तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, लॉक हो रहा है, तो वहाँ पर हम जो अभी हमने पहले ऑयल का जो फार्मूला दिया उसके साथ साथ जो है हम इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। S5 अगर ऐड करते हैं तो ये हमारा कनेक्टिविटी को प्रॉपर करते हैं लिम्स के, और ऑर्गन के फंक्शन को प्रॉपर करते हैं। कई बार होता है कि हाथ अटक गया, वर्ड्स आता है ना, या लॉक कर गया, या जॉ लॉक कर गया, जबड़ा लॉक कर जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम इस मेडिसिन को देते हैं। तो ये क्रैनियल नर्व पे अच्छा काम करती है S5। F1 के साथ मिलकर के पूरी तरीके से CNS को पे वर्क करेगी। ठीक है। इसी तरीके से सोमैटिक नर्व सिस्टम कंट्रोल द वायलेंटरी मूवमेंट्स, ये S5 यहाँ पे भी काम करेगी। ओके। अब वायलेंटरी मूवमेंट किस तरीके का यहाँ पे रुक रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो नेगेटिव हो गया है, हमें पॉजिटिव डोज देना है। अगर डायलेट कर गया है, कंट्रोल वायलेंटरी एमएल, जैसे कि रेक्टम क्या ओपन हो गया है, रेक्टम बहुत ज़्यादा फैल गया है, या कई बार आफ्टर बर्थ जो है सर्विक्स ज़्यादा ओपन हो जाती है या बल्गी हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में हम वायलेंटरी मसल्स जहाँ पे भी अवेलेबल हैं वहाँ पर हम S5 को अपनी जो कोऑपरेटिव मेडिसिन है, जो अ, साथ में चलने वाली मेडिसिन के साथ इसको देते हैं, तो इसे नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंडीशन में कंट्रोल है। इलेक्ट्रोमोमेंट्स में नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड न्यूट्रल 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है डिजीज़ बॉडी को। पॉजिटिव मीन्स बॉडी का किसी जो फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, जिसे हाइपर कहते हैं। और अगर वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, नॉर्मल कंडीशन से नीचे की लेवल पे जा रहा है, एक्टिव नहीं है ऑर्गन या कोई भी फंक्शन, तो उस कंडीशन में हाइपो होता है। हाइपो हमारा निगेटिव चार्ज, निगेटिव बॉडी फंक्शंस होता है। अगर बॉडी नॉर्मल काम कर रही है तो उसे हम न्यूट्रल कहते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ANS जिसे कहते हैं, कंट्रोल्स इन्वॉल्ट्री फंक्शंस, हार्ट बीट और डाइजेशन। इसीलिए हम, आपने देखा होगा हमें, या तो हमने जो डायग्राम आपको प्रोवाइड किया है उस पे मेडिसिन लिखी हुई है, तो हार्ट की जो भी फंक्शनल मेडिसिन है हमने वहाँ पर S5 को यूज़ किया है, क्योंकि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पे भी काम करती है F1 के साथ मिलकर के। ठीक। तो यहाँ पे कंट्रोल्स इन पैलिटरी मसल्स फंक्शन, जिसमें हार्ट है, डाइजेशन है। ओके। S10 का भी किया जाता है अगर इंटरनल प्रॉब्लम है हो रही है, तो S10 हार्ट पे भी काम आएगी, फंक्शन अच्छा करती है, और डाइजेशन पे भी अच्छा काम करती है। डाइजेशन की स्पेसिफिक मेडिसिन तो है ही है, लेकिन उसके जो स्ट्रक्चर है, जो बनाने का तरीका है, जो उसका नेचर है, उस हिसाब से वो हार्ट पे भी। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में मैंने अपनी मदर का ट्रीटमेंट S10 से ही किया था। बाद में आगे चल के जब हमारी स्टडी बढ़ी तो S5 को हमने कार्डियक और अदर भी कंडीशन पे यूज़ करना शुरू किया। ठीक है। सिंपैथेटिक, फाइट, फाइट एंड फ्लाइट, एंड पैरासिम्पैथेटिक, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ओके। ये यहाँ पे काम करती है, जिसमें हम S5 के साथ जब भी अगर इनसे जुड़ी हुई, अब ये हैं जब फंक्शनल मेडिसिन पे आएंगे, तो ये सारे फाइट एंड फ्लाइट किस टाइप के यहाँ पे वर्क होते हैं, फंक्शंस होते हैं, इसके बारे में देखेंगे, और मेडिसिन को वहाँ पे ज़्यादा क्लियर किया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ हमें फंक्शन के बारे में, फंक्शन है
इनके क्या हैं? सेंसरी इनपुट, डिटेक्ट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलस। अगर किसी के स्टिमुलेशन कम हो गया है तो ये सेंसरी इनपुट की वजह से। सेंसरी इनपुट के लिए जो है S5 तो नर्व्स पे अच्छा काम करती है। इसी तरीके से सेंसरी इनपुट के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं S3। ओके। S5 जैसे A3 काम करती है पूरी बॉडी पे, जैसे कि S3 S5 यहाँ पूरी बॉडी पे काम करती हैं। सेंसरी इनपुट के लिए स्पेसिफिक जो मेडिसिन है वो S3 है, और S1 भी 99% काम करने की वजह से सेंसरी नर्व्स पे काम करते हैं, सेंसरी इनपुट पे काम करती है। डिटेक्ट इंटरनल एक्सटर्नल स्टिमुलेशंस, integration process and interrupts sensory data. Motors output respond with the appropriate muscles and gland activity. इस पे भी मोटर्स आउटपुट जिस पे S5 प्रॉपर काम करती हैं। होमोस्टेसिस, कोऑर्डिनेशन, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, रिस्पायरेशन, डाइजेशन एंड इटिसी, ठीक एटसेट्रा। होमोस्टेसिस मैकेनिज्म पे भी हम F1 का यूज़ करते हैं, नर्वस सिस्टम काम कर रही है तो F1 हम अकॉर्डिंग कंडीशन S1 के साथ भी देंगे, जो फंक्शनल मेडिसिन है। तो ये हमारा होमोस्टेसिस मैकेनिज्म, पूरी मेडिसिन ही होमोस्टेसिस मैकेनिज्म को मेंटेन करने का काम करती है। रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, तो अकॉर्डिंग कंडीशन हम फंक्शनल मेडिसिन के साथ नर्वस सिस्टम की मेडिसिन F1 देंगे, जिससे कि हमारे रिस्पायरेशन एंड डाइजेशन पे भी प्रॉपर वे में इफेक्ट डालेगी। नेगेटिव एंड पॉजिटिव डोज जब सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग द कंडीशंस। कॉग्निटिव एंड इमोशनल फंक्शन, कॉन्सकियसनेस, मेमोरी, लैंग्वेज, लर्निंग एंड इमोशन, इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं जो मेडिसिन आएगी यहाँ पर फॉर्मुलेशन में S1 आ जाएगी प्लस F1 प्लस A1, क्योंकि इसमें ब्लड सर्कुलेशन का भी रोल होता है कि हमारे न्यूट्रिशनल का सप्लीमेंट बॉडी के अंदर है। जब हम विटामिन और मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके अंदर पाएंगे कि हमारी बहुत सी डिफिशेंसीज की वजह से हमारी बॉडी का जो है कॉग्निटिव इमोशनल फंक्शंस भी इस पर इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर S1 देने का मकसद हमारा जो है ये पूरी बॉडी के फंक्शंस को के अंदर जिस कहीं भी अगर किसी तरीके की कोई रिक्वायरमेंट है, तो डिफिशिएंसी क्रिएट हो रही है, तो रिक्वायरमेंट को बॉडी को बढ़ाती है। और हमारे फूड्स के अंदर बहुत सी चीज़ें जो पाई जाती हैं हम लेते भी हैं, लेकिन हमारी बॉडी विटामिन और मिनरल्स को एक्सेप्ट नहीं करती। और जैसा कि ये हम उसको फूड को हम कंज्यूम करते हैं, फूड को हम खाते हैं, उसी तरीके से वो हमारे फिकस के ज़रिए बाहर आ जाती है। मतलब हमारी बॉडी उसको ले टेकअप नहीं करती। तो इसको प्रॉपर वे में टेकअप करने के लिए, इसको प्रॉपर वे में बॉडी के एब्जॉर्बेशन के लिए हम S1 का भी यूज़ करते हैं कि हम जिस कंडीशन में, और S1 ही हमारी बॉडी के जो रिसेप्टर्स हैं, बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को केयर करते हैं, देखते हैं, और हमें कितनी क्वांटिटी में शुगर लेना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में प्रोटीन लेना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में हमें फैट्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं या फिर हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, तो फ़ौरन वो रिसेप्टर्स ब्लॉक कर देते हैं, और जिसकी वजह से उस चीज़ से डिप्रेशन। कई बार होता है कि हमारी नींद पूरी नहीं होती या हम बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं। ऐसे कंडीशन की वजह से भी हमारे फंक्शंस बॉडी के प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाते, रिसेप्टर्स ओपन नहीं होते, जिसकी वजह से कंटिन्यूस डिफिशिएंसी क्रिएट होती चली जाती है। तो S1 अगर हम देते हैं तो हमारी बॉडी के होल बॉडी जो रिसेप्टर्स हैं, चाहे वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हों या फिर हमारी बॉडी के अदर सिस्टम हैं जैसे स्किन के अंदर हैं, और जहाँ पे जो उनकी न्यूट्रिशंस प्रॉपर वे में वो पहुँचाने का काम करते हैं। यहाँ जैसे S1 के बारे में ये कहेंगे, पूरी बॉडी के अंदर ये कंट्रोल यूनिट के तरीके काम करती है, कंट्रोल करने का काम करती है कि अगर कोई चीज़ इंक्रीज़ कर रही है तो उसे नॉर्मल कंडीशन में लाती है, अगर कोई चीज़ डिक्रीज़ कर रही है
तो उसे नॉर्मल में लाने की कोशिश करती है, मतलब दोनों तरीके से बॉडी को बैलेंस करने का काम करती है। तो किसी भी तरीके से सप्लीमेंट सप्लाई है वो बॉडी के अंदर कम हो रही है, और उसे प्रॉपर वे में बॉडी के अंदर प्रोडक्शन कराना और उसे उस जगह पे पहुँचाना। तो यहाँ पर कॉग्निटिव सिस्टम के लिए हम S1 जैसे कि कॉन्सन्ट्रेशन मेमोरी, मेमोरी लॉस हो रही है या मेमोरी तरीके से क्या है कि याद नहीं रहती। तो अगर कोई पेशेंट इस तरीके का आता है, अच्छा इसमें सबसे पहले जो है हमारे जो हाँ, जो ब्रेन के सेल्स हैं, और नाम जहन से थोड़ा स्लिप कर रहा है, अ, तो उसे ये प्रॉपर में क्योर करने का काम करेगी, जिसमें हम C1 को यूज़ करते हैं। C1 ये सॉफ्ट सेल्स पे काम करती है, सब सेल्स को प्रोटेक्शन करने का काम करती है। अगर किसी तरीके से हमारे ब्रेन में एनाटॉमिकल एब्नॉर्मलिटीज़ आ रही है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही, पहले क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की कमी आती है और सप्लाई की कमी होती है, फिर मैसेज ट्रांसमिशन की कमी आती है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हम अपनी मेडिसिन के ज़रिए ये सारे जो कोऑर्डिनेशंस है बॉडी के वो मेंटेन करते हैं, और जिसके वजह से हमारी बॉडी नॉर्मल तरीके से काम करती है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी नेगेटिव देना है या पॉजिटिव देना है, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन से डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हमने आरी थी, आरी अगर किसी को मेमोरी लॉस है या भूल जाता है, याददाश्त नहीं रहती है, बोलने में किसी तरीके की प्रॉब्लम्स आती है, याद नहीं होता, या इमोशन उसके बहुत 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 कम बनते हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे इसके लिए यहाँ पर हम आरी का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर लर्निंग ठीक है, सब कुछ ठीक है, लैंग्वेज में बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम यहाँ पे डब्ल्यू ई का भी यूज़ कर सकते हैं। डब्ल्यू ई, ठीक है, डब्ल्यू ई हो जाता है। अब अगर देखा गया है कि अगर इन केस किसी तरीके ब्लीडिंग अगर हो रही है, ब्लीडिंग की इन्वॉल्वमेंट है, तो ब्लीडिंग अगर ब्रेन से हो रही है और जिसकी वजह से जैसे एपिस्टैक्सिस हो जाता है, बार बार ब्लीडिंग हो जाती है नेज़ल, या सर्दियों में किसी वजह से हो गई, तो अगर हमें ट्रीटमेंट देना है तो हम इस जगह पे हम यहाँ पे फ़ौरन बीई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बीई कर देंगे। ठीक है, अगर ये एक तरीके की प्राइमरी भी मेडिसिन हो गई और ये तरीके की ये यूनिवर्सल मेडिसिन भी आ गई यहाँ पर। अब अगर कहीं पे सेल्स डिजेनरेशन है, ड्राई हो गया है या पूरी तरह डेथ हो रही है सेल्स की, टिश्यूज़ की, तो वहाँ पर हम उसको किसी टॉक्सिक की वजह से, तो वहाँ पे हम जी का भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग कंडीशन हम कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का हम अपनी कंडीशन के हिसाब से किसी भी मेडिसिन के साथ ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर फ़ीवर है, साथ-साथ यहाँ पे फ़ीवर है, फ़ीवर की ये सिंपल फ़ीवर की भी मेडिसिन बन जाती है, तो इसमें वाई का भी यूज़ कर सकते हैं हम। लेकिन यहाँ पे डोज़ अकॉर्डिंग कंडीशन चेंज होते रहेंगे। जैसे कि D5 है, एक न्यूट्रल डोज़ रखा गया है। D4 पॉज़िटिव डोज़ होगा पॉज़िटिव केसेस, नेगेटिव केसेस के लिए, और D3 उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो D3 से प्रैक्टिस की जा सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं आता। कई बार हमें जो रिज़ल्ट चाहते हैं उससे ज़्यादा एग्रेवेशन आने लगता है। तो इसलिए जनरली जो प्रैक्टिस है D5 से शुरू की जाती है। और अगर डाइल्यूशन के नेगेटिव कंडीशन में आना चाहते हैं हम, तो ऐसी कंडीशन में हम 3 सेक्शन डिवाइड करते हैं 1:47 D3 से। 1:47 D3 से जो बनता है उसमें पहला डाइल्यूशन पॉज़िटिव माना जाता है, दूसरा डाइल्यूशन जो है आपको न्यूट्रल माना जाता है, तीसरा जो माना जाता है वो आपका नेगेटिव होता है। और आप नॉर्मल रेंज में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो D5 से कर सकते हैं। और जैसे कि D2 है या D1 है, या फिर कोई D6 भी बना लेता है,
7, D8, D9, D10। तो ये प्रॉपर वे में जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स जो पुरानी थ्योरी है या फिर मेडिसा की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत होगा। डाइल्यूशन की प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं है। अकॉर्डिंग कंडीशन हम मेडिसिन के डोज को कम ज़्यादा करते हैं और इसी कम ज़्यादा डोज को करने की जो प्रोसेस है वो डाइल्यूशन कही जाती है। चाहे वो अपनी क्वांटिटी डिग्री से कम हो ज़्यादा कर लें, 1 ड्रॉप अगर हम 50 ml में डालते हैं तो उससे अकॉर्डिंग काम करेगी, अगर 5 ड्रॉप डालते हैं उससे अकॉर्डिंग काम करेगी। अगर हम 50 ml के अंदर हमने अगर 5 ml डाल दिया है तो जाहिर सी बात है कि वो एक स्टेप हमारी पीछे चली जाएगी। जैसे कि T5 के अगर हम 1 स्पून देते हैं किसी को तो वो 4 डाइल्यूशन का काम करेगी, ना कि वो T5 का काम करेगी। ठीक है? तो आज का यहाँ पर हमने ये मेडिसिन बताई है, इसे ध्यान रखिएगा और इसे आप देंगे रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। और यहाँ पे एक चीज़ और ज़हन में आ रही है, अगर कोई बच्चा अच्छा, ये जो बेड फीडिंग होती है, पेशाब कर देते हैं बच्चे पे, अक्सर बड़े भी हो जाते हैं, तो इसमें सिर्फ कुछ भी नहीं चेंज करना है कि ये भी नर्वस सिस्टम की ही डिजीज़ मानी जाती है। यहाँ से हम सिर्फ C1 की जगह में C से मेंटेन कर देंगे, RE की जगह पर हम WE कर देंगे, या अकॉर्डिंग कंडीशन हम वाई भी कर सकते हैं। अगर किसी गैनिक्स पेशेंट में जैसे फीमेल है और अगर किसी डिस्चार्ज है, ये भी एक तरीके का नर्वस सिस्टम होता है और न्यूट्रिशन कमी भी होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन सभी अपनी जगह पे कंप्लीट हैं। तो यहाँ पर हम इस मेडिसिन को S1, C1, F1, A1 और इसके साथ L1 भी ऐड कर देते हैं, तो ये लेकोरिया की मेडिसिन हो जाती है फाइट डिस्चार्ज की। ओके। अगर स्मेल बैड स्मेल आ रही है और लाइक नेज़ल सेक्रेशन जैसे कफ टाइप का निकल रहा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम C1 की जगह पे C5 कर सकते हैं। और स्मेल है तो A2 कर सकते हैं और यहाँ से G ले सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ओके। तो आज का लेक्चर हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा।